तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 59 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जिसमें यहाँ से एक पति अपनी पत्नी की बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या कर देता है। और उसका कारण भी एक छोटा सा मामूली होता है, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी तो अपने परिवार को इतना टाइम नहीं दे पाती है। उससे क्या होता है, जो आदमी होता है यानी कि उसका जो पति होता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अपनी यहाँ से पत्नी की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर देता है। और दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा था, और जो लड़की थी उसकी नौकरी लगने के बाद भी वो यहाँ से अपने पति के या अपने बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे पा रही थी, वही आज आपको मैं इस केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये केस कहाँ से स्टार्टिंग होता है और कहाँ तक यानी कि हत्या तक कैसे पहुँचता है, वो भी यहाँ से इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी केस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे क्राइम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को रियल में मिल जाती है। तो दोस्तों, करें स्टार्ट और केस की तरफ चलते हैं। इस केस की स्टार्टिंग होती है दोस्तों अलवर से। अलवर की रहने वाली होती है शोभा, यानी कि एक सूरा कोई गांव होता है, उसी में दोस्तों शोभा रहने वाली होती है। पिता माँ बाप को छोड़कर उसके 2 भाई और 1 बहन होती है, यानी कि वे कुल मिलाकर 4 भाई बहन होते हैं। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, 2011 में यहाँ से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करती है, यानी कि उस टाइम छोटी थी तो अपनी पढ़ाई लिखाई में शोभा जो होती है बहुत ही यहाँ से शिक्षित होती है और यहाँ से समझदार होती है। जो एक बार उसको पढ़ाया जाता है वो ऐसे मन में रट लेती है कि उसको सालों साल यहाँ से राह दे रहता है। जो उसके भाई बहन होते हैं वो उतने पढ़ाई में लिखाई में ठीक नहीं थे। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, 2014 में यहाँ से जैसे ही वो 12th में आती है, और आने के बाद यहाँ से एक कोचिंग होता है, यहाँ से जो कंप्लीट भी हो गई थी 12th। जैसे वो अपनी कोचिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से एक कंपटीशन का कोचिंग होता है, उसमें जाती है। तो वहीं से दोस्तों उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है यहाँ से गजेंद्र। गजेंद्र भी दोस्तों उसी कोचिंग में यहाँ से पढ़ने आता था, तो दोनों में यहाँ से मुलाकात हो जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम किस चीज़ यानी कि किस कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, तो वो बता देती है कि इस तरह की मैं एक कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। वो पूछती है उससे, तो दोनों में यहाँ से कुल मिलाकर बातचीत हो जाती है। और बातचीत भी दोस्तों ऐसी होती है कि ये प्रेम तक यहाँ से प्रेम प्रसंग में बंध जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से ये प्रेम इतना जल्दी यहाँ से मोड़ ले लेता है कि यहाँ से दोनों की 2014 में यहाँ से मुलाकात हुई थी और 2016 में ये दूसरे से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, विवाह भी यहाँ से दोनों पक्ष में नहीं होता है, वे एक दूसरे से भाग की शादी करते हैं। तो जैसे यहाँ से लव विवाह यहाँ से हो जाता है, जैसे भी 2016 में यहाँ से भाग की शादी कर लेते हैं, और शादी करने के लगभग 1 से 1.5 साल बाद ही वो यहाँ से जो शोभा होती है एक बच्चे को यहाँ से जन्म देती है। और जन्म देने के बाद लगभग 4-5 साल तक उनका जो यहाँ से परिवार होता है, जो उन दोनों का यहाँ से प्रेम विवाह होता है, वो एकदम यहाँ से हर खुशी में चल रहा था। पर अचानक से दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिससे कि यहाँ से जो ये घटना होती है वो यहाँ से स्तर पर चढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों, 2022 तक यहाँ से बिल्कुल सब कुछ यहाँ से सुगल मंगल चल रहा था। दोनों ही यहाँ से खुश थे, जो शोभा होती है और जो गजेंद्र होते हैं, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था। आपको बताता हूँ, जो शोभा होती है वो यहाँ से अब भी अपनी कोचिंग कर रही थी, जिससे कि यहाँ से वो एक सरकारी नौकरी ले पाए। और यहाँ से उसका जो अंदर से वो कहते हैं ना कि यार सबका एक मन होता है या सपना होता है कि मैं यहाँ से पुलिस बनूँ या मैं आईएएस बनूँ या वकील बनूँ, तो इस तरीके का उसका भी एक सपना था कि मैं भी एक सिपाही बनूँ। दोस्तों, यह क्या होता है, जैसे कि वो अपनी कोचिंग यहाँ से करती रहती है तो आखिरकार एक फॉर्म आता है। फॉर्म आने के बाद ही क्या होता है दोस्तों, उसकी यहाँ से एक फॉर्म बनने के बाद लगभग 2 से 3 महीने में वो पेपर होता है वो क्लियर कर देती है। और क्लियर करने के बाद ही दोस्तों, ये सब होने के बाद जो गजेंद्र होता है वो भी काफ़ी खुश था कि आखिरकार चलो हमारा जो यहाँ से जो उसका सपना था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारे हालात भी यहाँ से सुधर जाएंगे। क्योंकि जो गजेंद्र होता है वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इसी तरीके से उनका सबका घर चल रहा था। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से ट्रेनिंग में जाती है। ट्रेनिंग में जाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, यहाँ से जो गजेंद्र होता है और अपनी बच्ची को बिल्कुल भी सोबर टाइम नहीं दे पाती है, क्योंकि यार वो ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पे मोबाइल वगैरह भी जब्त कर ले जाते हैं। सिर्फ एक दिन में यहाँ से लगभग आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उनको फ़ोन दिया जाता है कि अपने परिवार वालों को या अपने रिलेटिव को किसी को भी आप फ़ोन कर सकते हो, उससे पहले किसी को भी नहीं दिया जाता। और वो भी लगभग 7 से 8 बजे का टाइम था शाम को। तो यहाँ से क्या होता है, वो गजेंद्र होता है इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार तुम्हें कम से कम यहाँ से अपनी बच्ची और मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिलता। यार ये नौकरी लगने के लिए यार हमारी बहुत ही टेंशन होगी, काश तुम्हारी ये नौकरी नहीं लगती।
इससे क्या होता है दोस्तों, जो गजेंद्र होता है वो उसे कई बार यहाँ से वो नौकरी छोड़ने के लिए यहाँ से फोर्स भी करता है, पर जो शोभा होती है वो कहती है कि मेरा सपना है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैंने बहुत ही यहाँ से मेहनत करके ये नौकरी पाई है। गजेंद्र होता है उसे हर बार यहाँ से कहता रहता है कि यार तुम नौकरी छोड़ो, तो तुम हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हो। तो इस तरीके से दोनों में यहाँ से बातें मतलब बातचीत होना यहाँ से गड़बड़ हो जाती है और इसी तरीके से दोनों में मनमुटाव आ जाते हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो गजेंद्र होता है वो कई बार उसको मना करता है पर वो नहीं मानती है। तो एक दिन लगभग यहाँ से दोपहर का दिन था और यहाँ से 4 सितंबर की बात है। फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी लड़की जो होती है उसका यहाँ से बर्थडे था शाम को, तो उसको भी यहाँ से पता तो था उसको शोभा को, पर ये नहीं पता था कि वो वहाँ पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। वो चाह भी रही थी कि यार मैं अपनी बच्ची को सुबह सुबह यहाँ से विश करूँ हैप्पी बर्थडे के लिए, पर यार वहाँ पे इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है जिससे कि यहाँ से उनका मोबाइल यहाँ से जब्त कर लिया जाता है। सिर्फ एक ही दिन में, मैंने आपको बताया ना, शाम को 7 से 8 बजे के आसपास ही उनको मोबाइल मिलता था। फिर क्या होता है दोस्तों, उसको वहाँ से विश नहीं कर पाते, तो गजेंद्र सोचता है कि यार कम से कम अपनी बच्ची के बर्थडे तक भी नहीं यहाँ से उसने विश किया, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो उसी दिन यहाँ से दिल्ली, अपने जो पिता होते हैं वो यहाँ से कैंसर पीड़ित थे, तो अपनी उनकी दवाई वगैरह लेने के लिए वो यहाँ से दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली से सोचता है कि वो पटना में यहाँ से वो कर रही थी ट्रेनिंग वगैरह, तो वहीं पे वो चला जाता है और वहीं पे एक यहाँ से होटल वगैरह होता है, उसमें मिलने के लिए उसको बुलाता है कि तो किसी भी ना किसी तरीके से वहाँ पे मिलने के लिए मुझको शाम को आ। तो वो इसी तरीके से उसको बुला भी लेता है और वहाँ पे वो चला भी जाता है। चला जाने के बाद वो वहाँ से क्या करता है, अपना पूरा यहाँ से अपना समाधान ले चुका था। वो कह रहा था कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो यदि वो उसको नौकरी नहीं छोड़ सकती तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, पागल हो चुका था कि वो उसकी हत्या करना तक का भी उसने यहाँ से प्लान बना लिया था। तो इसी तरीके से फिर क्या होता है, वो यहाँ से दिल्ली से सीधा पटना की ट्रेन पकड़ता है और वहाँ पे जहाँ होटल में उसको बुलाया था शोभा को, वहीं पे ही चला जाता है। चला जाने के बाद दोस्तों उसे इस होटल में मिलता है, तो यहाँ से उसकी यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ से अच्छी तरह बात करता है। ये सब होने के बाद उससे पूछता है कि यार तुम ये नौकरी छोड़ दो ना, क्योंकि तुम हमारे दोनों के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ से टाइम नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि यार हमारे परिवार विवाह में मुझसे साथ नहीं देगा, क्योंकि हमने दोनों ने लव मैरिज कर रखी है। तो वो कहती है कि नहीं यार, अगर हमें अपना जीवन सुधारना है तो ये मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। वो अपनी बात पर इतनी अड़ी रहती है। तो आखिरकार जो गजेंद्र होता है वो यहाँ से पिस्टल निकालता है और धड़ाधड़ यहाँ से 2 गोली उसके सिर में और छाती में मार देता है, जिससे कि एंड मौके में ही शोभा की यहाँ से हत्या हो जाती है। तो ये सब होने के बाद वो तुरंत यहाँ से उस होटल से भाग जाता है। जो स्टाफ के लोग होते हैं वो एकदम से भट मतलब आवाज़ हो रही थी बंदूक की, तो वो देने के बाद कमरे नंबर यहाँ से 2 से 3 में आते हैं। आने के बाद जैसे ही देखते हैं तो यहाँ से एक लाश पड़ी हुई थी और खून में लथपथ थी। तो तुरंत यहाँ से पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद आखिरकार जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह होता है उसमें उसको खंगाला जाता है। जो शोभा का पर्स वगैरह था उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद जो उसके भाई होते हैं, उसकी बहन होती है, वो सारा परिवार तुरंत यहाँ से पटना की ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हो जाता है और उससे मिलता है। तो पुलिस वाले उसको वीडियो में दिखाते हैं कि ये लड़का कौन है जो यहाँ से कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो बता देते हैं कि ये तो उसका पति है गजेंद्र। तो वे इसको बुलाते हैं और उसके गांव में चले जाते हैं और वहीं से ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद उससे सारी पूछताछ की जाती है। पूछताछ की जाने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पति को इसलिए मारा है ताकि वो किसी को भी यहाँ से टाइम नहीं दे पा रही थी। तो जो पुलिस वाले होते हैं उसके काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार दोस्तों जो गजेंद्र होता है अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और कबूल करने के दौरान जो कोर्ट में इसको पेश किया जाता है, तो हत्या के मामले में उस पर 302 धारा लगाई जाती है और यहाँ से कोर्ट उसको सज़ा सुना देता है। दोस्तों जो बच्ची होती है वो फ़िलहाल अपनी जो मतलब गजेंद्र और शोभा की बच्ची होती है 4 साल की, वो अपनी चाचा के पास है और वहीं पे यहाँ से अभी भी अपने माँ बाप का यहाँ से इंतज़ार कर रही है। जो माता है वो तो उसकी चली गई थी शोभा, पर जो यहाँ से गजेंद्र है उसके पिता, वो अभी भी फ़िलहाल जिंदा है, पर वो जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। वो यार वो बच्ची की इसमें क्या सज़ा थी, वो जो अब तक वो भुगत रही है अपने माँ बाप के ऊपर, वो उसको अपना बर्थडे अभी तक ऐसा याद रहेगा, वो ज़िंदगी तक नहीं भूलेगी। आखिरकार दोस्तों जो बच्ची होती है उसकी कस्टडी उसके चाचा को दी जाती है और जो भी लालन पोषण होता है बच्चे का वो वही कर रहे हैं। ये केस यहीं पे एंड होता है। दोस्तों आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना और ऐसी क्राइम वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नहीं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।